एक्सेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, पहला पर्सनल क्वालिटी ये है उसकी। कोऑपरेटिव, रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, सेल्फ कंट्रोल, अपना उसको नफ्स पे भी कंट्रोल है, ज़ब्त नफ्स तर्जुमा है इसका, ज़ब्त नफ्स। सेल्फ डायरेक्टेड, खुद ही बैटरी चार्ज हो जाती है उसकी, डायरेक्शन खुद ही ले लेती है, उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड, उसकी बैटरी इंटरनली चार्ज हो रही है, सेल्फ मोटिवेटेड। सोशल स्किल्स, पब्लिक लिसनिंग स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, स्माइलिंग एटीट्यूड, दरवाज़ा खोल के दीदो दिल फरशेरा करना, रेड कॉर्पेट वेलकम करना, ये सब सोशल स्किल में आ जाते हैं। ये जो मैं आज ग्रुप बना के स्लाइडें अपनी ज़िंदगी का निचोड़ दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी सोशल स्किल है, ये मेरे सोशल स्किल है। और मैं आपको कुछ अच्छी वीडियोस भेजूँगा ताकि आप एक्सेल करें। 2 से 4 साल बाद मुझे एक ईमेल या फ़ोन आना चाहिए, यूरेका मतलब हमने पा लिया। क्या पा लिया? सुराग ज़िंदगी। सुराग ज़िंदगी होता है तरक्की का नुस्खा कीमिया। तो मैं नुस्खा कीमिया दे रहा हूँ, तरक्की की आज राज खोल रहा हूँ भरी बज़ में, मेरे साथ रहें, ठीक है। यूरेका का नारा मस्ताना 2 साल बाद आपने लगाना है। यूरेका एक ग्रीक वर्ड है, और ये किसने लगाया था, किसी को पता है? आर्किमिडीज ने लगाया था, जब उसने पानी की उछाल का या बायंसी का फार्मूला ढूंढ लिया था। तो जब उसको समझ आई तो उसी तरह गुसलखाने से निकला, भागता हुआ चीखने लग गया, यूरेका मैंने पा लिया राज। तो आपको भी राज ज़िंदगी में इंकशाफ कर रहा हूँ आज। लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के अंबार, लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के अंबार, खबर करो मेरे खरमन के खोशा चीनों को। तो ये वो चीज़ें जो आपको पता है, मैं दूसरे रंग से लेके आ रहा हूँ, ऑर्गेनाइज रंग से, और मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपका गुजारा नहीं इनके बगैर। अब सेल्फ मोटिवेशन पे थोड़ी सी बात कर लें, 2-3 मिनट। ये आ गया था, इसमें से सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन पे थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। गुड वर्क एटीट्यूड, वेल ग्रूम्ड में आता है ड्रेस, मैनर्स, एटिकेट्स, खाने का अंदाज, गुफ्तगू, आमदन नशिस्तन बर्खास्तन। आप क्लास में आए हैं, लेट आए हैं और कुर्सी ज़ोर से खींच रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आप आए, आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है, कपड़े नए हैं, जिस्म से स्मेल आ रही है, इट शोज़ आई एम नॉट वेल ग्रूम्ड। तो वेल ग्रूम्ड में आपका पूरा पर्सनालिटी का एक जुस्सा, आपका इमेज, आपका सोशल स्टेटस, आपकी शख्सियत की ज़ेबाइश, आराइश, तज़ीन और आराइश सब इसमें आ जाती है ग्रूमिंग में। इसमें मैनर्स और एटिकेट्स भी आते हैं। चाय की प्याली पीते हुए शुर ना करना भी वेल ग्रूम में आ जाता है। मुझे एक बड़ा अच्छा जोक याद आ रहा है, जो लाइफ की स्टडी है, सोशल स्टडी है, पता नहीं मुनासिब है कि जिक्र करना कि नहीं। मैं फेडरल गवर्नमेंट की एक 22वें ग्रेड की खातून को जानता हूँ। वो एक जगह एक पढ़ा रही थी, एक ट्रेनिंग सेंटर में। तो शी वाज सिंगल। उनके स्टूडेंट्स ने, जो CSS ऑफिसर थे, उन्होंने मजाक में पूछा, जो ज़ाती सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि मैडम आपने क्यों नहीं हुआ फैसला आपका। कहती हैं एक दफ़ा मैंने फ़ैसला किया था और मैंने उसके साथ चाय पी, तो वो चाय पीते हुए शुड़ कर रहा था, फिर उसने बिस्किट चाय में डुबो लिया, तो मैंने फ़ैसला किया आई शुड नॉट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ग्रूमिंग का ज़िंदगियों के फ़ैसलों पे भी असर होता है, रूममेट पे असर होता है। मैं रूममेट की सिलेक्शन में किसी ट्रेनिंग में जाऊँ या कोर्स में जाऊँ, अगर साथ रहना पड़ जाए, तो मैं रूममेट की सिलेक्शन में आई एम मोर टची। इफ़ ही इज़ नॉट वेल ग्रूम्ड, तो वो नलके की आवाज़ ही सुबह सुबह उठ के वो मुझे उठा देगा, नलका खुली रखेगा और बर्तन खड़काएगा और कुर्सियाँ खींचेगा वगैरह वगैरह, और ऊंचा ऊंचा इस्त्री करने लग जाएगा या मोबाइल पे बातें करने लग जाएगा मेरे कमरे में होके। ये वो सब चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी को नेगेटिव इमेज देती हैं। आपको इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ग्रूमिंग पे। और आप हैरान होंगे, न्यूयॉर्क में लाख 2-2 लाख डॉलर की ग्रूमिंग के कोर्स होते हैं। अच्छा जी, मोटिवेशन, फिर उसमें एक चीज़ और है। मोटिवेशन क्या है? फोर्स दैट ड्राइव्स योर एक्शन, एंड दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। इट इज़ अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इज़ अ कुव्वत महरका, इज़ अ प्रोपेलिंग फोर्स, कंपेलिंग फोर्स। ये आपको उठाती है और आपकी शख्सियत को नई डायमेंशन पे इस्तेमाल कर देती है, आपको एनर्जी देती है, आपके रवैयों में, आपकी सोच में, आपकी नशिस्त और बर्खास्त में, हर चीज़ में जो तगैर और तबद्दुल आता है मुस्बत राहों के तनाजुर में, उसकी ज़िम्मेदार सेल्फ मोटिवेशन है। ये कुव्वत महरका है। ये इस कुव्वत महरका को आप जितना अपने आप में बढ़ाते हैं, उतना आप में बेजारी, उकताहट कम होने लग जाती है दफ्तरों में।
उतने ही आपके पास सरकारी बहाने ख़त्म हो जाते हैं और आप बहानों के मसलों के हल ढूंढते हैं। मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है जो मोटिवेशन पे है। गालिबन मोटिवेशन की एक डायमेंशन इश्क भी है, मोहब्बत, प्यार जो कुर्बानी मांगता है, तो मोटिवेशन भी कुर्बानी की मतकाजी है। गालिब एक शेर में कहते हैं कि इश्क से तबीयत ने जीस्त का मज़ा पाया। जीस्त होता है ज़िंदगी, यानी वेल मोटिवेटेड पीपल स्टार्ट इंजॉइंग द लाइफ। ये मैंने तर्जमा किया गालिब के पहले मिसरे का, विद ड्यू अपॉलॉजी टू गालिब मरहूम। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दुआ पाई, दर्द का और दर्द बेदुआ पाया। कि इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ ऑल्सो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। वेल मोटिवेटेड बंदों की रूह मुस्तरिब, बेचैन और रेस्टलेस रहती है, उनकी तबीयत में बेकली होती है, बेकरारी होती है। उसके बदले में क्या होता है? तरक्की आ जाती है उस बेकरारी और बेकली के मुकाबले। उस वक्त वो साथ में आसमान पे रिफ़त इंतज़ार कर लेती है। वो कहती है छोटी जगह तुम्हारे लिए, तुम्हारी रूह में इस्तराब ज़्यादा है, और तुम जाओ अगली उसकी तरफ, गैलेक्सी में धक्का देती है। मुझे धक्का क्यों दे रही हो विफ़त? मैंने एहतजाज किया, मैं धक्का नहीं दे रही, मैं तुम्हें उठा के अगली गैलेक्सी में फेंक रही हूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, रिफ़त गायब थी। सामने मुड़ के देखा तो सुरैया वेलकम कर रही थी स्माइलिंग नोट के साथ। ये क्यों हुआ मेरे साथ? इश्क की जो है ना मेराज थी जिसका नाम है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कुव्वत मुहर्रिक है, ये मुहर्रिक है मेरी ज़िंदगी को उठाने के लिए। ये कंपेल करती है, मुझे प्रोपेल करती है। रॉकेट का जो प्रोपेलिंग फोर्स है उस इग्निशन की वजह से आती है जो गैस जल के रॉकेट के ऊपर लेके जाती है। ये इग्निशन जो है ना, आपका इग्निशन यहाँ से होता है और कई लाख किलो टन यहाँ पे बारूद पड़ा हुआ है। इसको आपने सोचों से इग्नाइट करना है, ये फटेगा पॉजिटिवली और आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप थकेंगे नहीं उसके बाद। मैंने मजदूर, लंगड़े और बगैर हाथों के लोगों को ज़िंदगी में तरक्की करते देखा है। उनका मोटिवेशन लेवल ऊंचा था बस, तो उनको ऊपर भी ढूंढना पड़ा उन मजदूरों को। सुरैया नीचे आ गई, उनको उठा के हाथ से ऊपर ले गई। मजदूरों का जब मोटिवेशन लेवल बढ़ता है तो नेचर उनके साथ ज़्यादा मुझसे करवाती है। फितरत ज़्यादा सदकेवारी हो रही थी उन पे, आम इंसानों के मुकाबले में मजदूरों पे। कुदरत का कानून है कि मजदूरों और कमज़ोरों पे वो ज़्यादा सदकेवारी होती है। कुदरत का असूल है ये। आपने देखा ना, माँ पे अल्लाह ताला का कर्म ज़्यादा है। कमज़ोर है, बच्चों को उठाना है, रेस करना है, कुर्बानी देनी है, और 9 से 10 महीने एक जान गुसल मरहल से गुजर रही है जन्म देने से पहले। तो अल्लाह के निज़ाम में माँ का कितना रुतबा है बाप के मुकाबले में, इसलिए कि वो उसका मोटिवेशन लेवल ज़्यादा है, उसका इश्क का लेवल ज़्यादा है। और इश्क एक जुम्बिश में 7वें आसमान में पहुँच जाता है बुर्राक के साथ। बुर्राक की भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस पता नहीं है कि नहीं है, उसकी भी हो सकता है एक इंटेलेक्चुअल या वर्चुअल या स्पिरिचुअल कॉनोटेशन हो। और 7वें आसमान में पूछ जाता है, महबूब को गले लगा लेता है खालिक अपने महबूब को, एक जिस्म में पहुंच जाता है और एक ही रात में वापस भी आ जाता है। आपने देखा ना। फिर आगे चलते हैं जी। ये देख लिया हमने। तो मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया, और एक आपके किरदार, आपके सोचों में हिद्दत, शिद्दत, नुदरत, वुसत और नयापन सिर्फ मोटिवेशन के मरूने में मिलता है। ये याद रखिएगा। As an engineer or an engineer that lacks motivation, he or she is dry without the energy, and he or she is not able to challenge anything. याद रखिएगा।